दक्षिण पश्चिमी चीन के गुइजो क्षेत्र को सदियों से चट्टानों की भूमि के रूप में जाना जाता रहा है। धरती गहरी दरारों से विभाजित है, चारों ओर ऊंचे पर्वत और विशाल घाटियां हैं। यह चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति लंबे समय तक स्थानीय जीवन को धीमा करती रही और सभ्यता के विकास को सीमित करती रही। लेकिन एक दिन चीन ने इस बाधा को अवसर में बदलने का फैसला किया। गुइजोउ के दिल में विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण करने के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना शुरू हुई, हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज। लक्ष्य केवल 2 बिंदुओं को जोड़ना नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना था। हुआजियांग घाटी एक गहरा चीरा है जिसे बीपन नदी ने हजारों वर्षों में तराशा है। घाटी के दोनों किनारों के बीच ऊर्ध्वाधर अंतर प्रकृति की शक्ति से आकार लिया गया ठीक 625 मीटर है। इसका मतलब है कि पुल के आधार से नदी तक की दूरी लगभग 2 एफिल टावरों के बराबर है। वर्षों तक यह दरार क्षेत्र को विभाजित करती थी। अब यह इंजीनियरिंग का हस्ताक्षर बन जाएगी, एक उन्नत रेखा जो मानव इच्छा से ऊपर धरती और आकाश के बीच फैलेगी। जनवरी 2022 की ठंडी सुबह में जब पहली नींव डाली गई, हजारों इंजीनियरों और श्रमिकों ने इस चुनौतीपूर्ण भूमि में एक चमत्कार बनाना शुरू किया। पुल की कुल लंबाई 2890 मीटर होगी, जिसमें मुख्य स्पैन 1420 मीटर है। टावर आकाश की ओर उठे, विशाल स्तंभ 262 मीटर तक ऊंचे। प्रत्येक केबल, जिसमें सैकड़ों टनों तनाव है, फाइबर ऑप्टिक सेंसर से सुसज्जित थी, जिससे पुल की धड़कन को वास्तविक समय में मॉनिटर किया जा सकता था। हवा, तापमान और कंपन के प्रभाव डिजिटल नेटवर्क से ट्रैक किए गए, जिससे पुल एक जीवित इकाई बन गया। निर्माण प्रक्रिया प्रकृति और मानव के बीच सबसे कठिन परीक्षा थी। सामग्री को ले जाना, क्रेन लगाना, गुइजोउ के धुआंधार पर्वतों में टावरों की नींव खोदना स्वयं में एक लड़ाई थी। लेकिन कोई तूफान, कोई कठिनाई इस परियोजना की प्रगति को धीमा नहीं कर सकी। हर बढ़ती स्टील बीम न केवल इंजीनियरिंग की सहनशक्ति बल्कि मानव इच्छा का प्रतीक थी। 3 वर्ष की बारीकी से की गई मेहनत के बाद 2025 तक पुल पूरा हो गया। प्री ओपनिंग टेस्ट ने एक बार फिर विश्व की नजर चीन के पर्वतों पर डाल दी। 96 भारी ट्रक एक साथ पुल पर लाए गए। सैकड़ों टन वजन 625 मीटर की खाई के ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम, हर कंपन दर्ज हुआ। परिणाम आदर्श था। पुल लोड के तहत केवल कुछ मिलीमीटर लचीला, सहन शक्ति का एक प्रदर्शन जो इंजीनियरिंग के इतिहास में दर्ज हुआ। फिर 28 सितंबर 2025 को हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज आधिकारिक रूप से खुल गया। खुलने के दिन केवल एक ट्रांसपोर्ट लाइन नहीं, बल्कि एक नया युग शुरू हुआ। ऐसी यात्रा जो पहले घाटी के चारों ओर घूमती हुई 2 घंटे लेती थी, अब केवल 2 मिनट लेती है। यह यातायात क्रांति ने समय को भी मोड़ दिया। व्यापार तेज हुआ, परिवहन आसान हुआ और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नवजीवित हुई। लोग अब चट्टानों की भूमि में नहीं रहते थे, बल्कि गुइजोउ पुलों की भूमि में। हुआजियांग ब्रिज केवल एक सड़क नहीं था, यह बादलों के ऊपर स्थित एक अनुभव केंद्र भी था। एक कांच की पैदल पथ ने दर्शकों को चौंका दिया। नीचे पूरी 625 मीटर की गहराई प्रदर्शित की। नीचे चुपचाप बहती बीपन नदी के साथ बादलों के ऊपर चलना पुल को पर्यटकों का आकर्षण बना देता था। पुल के केंद्र में फ्यूचरिस्टिक ग्लास वॉल कैफे इंटरस्टेलर कॉफी विश्व के सबसे ऊंचे विश्रांति स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसमें शानदार दृश्यों की पेशकश थी। कांच की लिफ्टें आगंतुकों को विभिन्न स्तरों पर ले गईं। रोमांच चाहने वालों ने रस्सियों के पुलों को पार किया, बंजी जंपिंग किया और आकाश का सामना किया। इस विशाल संरचना ने पर्यटन ही नहीं, तकनीक की प्रगति में भी योगदान दिया है। पुल एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम द्वारा प्रबंधित है, जिसमें ढेरों सेंसर हैं। हवा, तापमान, आर्द्रता और भार परिवर्तन लगातार मापे जाते हैं। संभावित जोखिम पहले ही पहचान लिए जाते हैं। इस प्रकार हुआजियांग स्मार्ट ब्रिज अवधारणा का सबसे ठोस उदाहरण बना,
जो इंजीनियरिंग के डिजिटल भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। हर डेटा पॉइंट के पीछे मानव बुद्धिमत्ता और प्रकृति की शक्ति के बीच आदर्श संतुलन है। लेकिन इस सफलता की कहानी में बहस भी आई। 233 मिलियन डॉलर की लागत पर कुछ लोगों ने आलोचना की। कुछ सोचते हैं कि क्या पर्यटन राजस्व निवेश की भरपाई करेगा। पर्यावरणवादियों को घाटी के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर नुकसान की चिंता है। स्थानीय वनस्पति, जल स्रोतों और वन्य जीवों पर प्रभाव का अध्ययन अभी भी जारी है। फिर भी क्षेत्र में पुल ने जो आर्थिक, रोजगार और सांस्कृतिक लाभ दिए हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लंबे समय तक अलग थलग रहे गांव अब दुनिया से जुड़ सकते हैं। व्यापार, पर्यटन और तकनीक फिर से गुइजोउ की नसों में बहने लगे हैं। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज न केवल चीन के साहस का बल्कि मानवता का प्रतीक है। बीपन नदी द्वारा हजारों वर्षों में काटी गई घाटी को सिर्फ 3 साल में स्टील से जोड़ना साबित करता है कि मानवता प्रकृति के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रकृति के साथ प्रगति कर सकती है। हर केबल, हर स्टील बीम अप्राप्य शब्द को चुनौती देता है। आज हर वाहन जो इस पुल से गुजरता है एक राष्ट्र के इंजीनियरिंग सपने के ऊपर चलता है। जब आप घाटी की गहराई में देखते हैं तो केवल एक नदी नहीं बल्कि सदियों से जारी संघर्ष का मौन साक्षी देखते हैं। अतीत और भविष्य को जोड़ते हुए पुल आकाश में अंकित है, एक ऐसी कृति के रूप में जिसने समय की धारा तक बदल दी है। गुइजोउ की धुंध के ऊपर उठता हुआ यह हमें मानवता की सबसे शुद्ध प्रवृत्ति की याद दिलाता है, अधिक दूर तक पहुंचने की इच्छा। और अब हवा में गूंजती स्टील बीमों के बीच मानवता की आवाज सुनाई देती है। हर पुल जो आकाश तक पहुंचता है मानवता के सपनों की ओर एक कदम है। अगर आपको हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज की अद्वितीय कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करें, बताएं आपको इंजीनियरिंग, प्रकृति और मानव सपनों के बारे में क्या लगता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे साझा करें। हमारे साथ जुड़िए आकाश तक पहुंचने वाली हमारी कहानी में।